Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, number A, explain the terms analogous organs and homologous organs with examples. Question B, in what way are analogous organs evidence for evolution? So, पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि दो टर्म्स दिया गया है एनालॉगस ऑर्गन्स और होमोलॉगस ऑर्गन्स। ये दो टर्म को हमें एक्सप्लेन करनी है एग्जाम्पल के साथ। और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कैसे ये एनालॉगस ऑर्गन्स इवोल्यूशन के लिए एविडेंस प्रोवाइड कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। पहला जो क्वेश्चन है इसका की कंसेप्ट है एनालॉगस ऑर्गन्स और होमोलॉगस ऑर्गन्स। सो पहले आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स में। एनालॉगस ऑर्गन्स और एक है होमोलॉगस ऑर्गन्स। बेसिकली एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिसका जो फंक्शंस होते हैं ये फंक्शन होते हैं सेम, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये ऑर्गन्स का वो बेसिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं डिफरेंट। यहाँ पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है। सो नो कॉमन एंसेस्टर। बट ये जो होमोलॉगस ऑर्गन है ये क्या है, ये ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर वो हो जाते हैं सेम, और फंक्शंस जो होते हैं ये फंक्शन हो जाते हैं अलग अलग, दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंसेस्ट्री है ये ऑर्गन्स का जो एंसेस्ट्री है ये एंसेस्ट्री ये होता है कॉमन। एक कॉमन एंसेस्टर से ये डिराइव्ड हुए हैं। और ये जो ऑर्गन्स है एनालॉगस ऑर्गन्स जिसमें कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है वो इवॉल्व्ड होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से, कन्वर्जेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेस से। वेरएज होमोलॉगस ऑर्गन्स जिसमें ये स्ट्रक्चर सेम हो, इसका मतलब जिसका एंसेस्ट्री कॉमन हो, वो इवॉल्व होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेस से। यहाँ पे एंसेस्ट्री कॉमन है, बाद में ये सेपरेट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स देते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है जैसे इंसेक्ट का विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और बैट का विंग्स ऑफ बैट्स। ये जो दो बॉडी स्ट्रक्चर है दोनों ऑर्गेनिज्म में, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है, बट इसका जो फंक्शन है वो कॉमन है, वो है फ्लाइंग। ये फ्लाइंग में मदद करते हैं। सो इसलिए ये एक दूसरे के साथ एनालॉगस हो गया। अब आते हैं होमोलॉगस में। होमोलॉगस ऑर्गन जो है जैसे हॉर्स का लिम्स ऑफ हॉर्स और सील का फ्लिपर ऑफ सील। सो ये हॉर्स का जो लिम्ब का जो फंक्शन है वो हो सकता है वॉकिंग, ये वॉक में हेल्प कर सकता है, ये रनिंग में हेल्प कर सकता है, वॉकिंग रनिंग ये सब काम में हेल्प करता है। वेरएज ये जो फ्लिपर है ये फ्लिपर स्टीयरिंग पर्पस में यूज होता है। सो यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं अलग अलग है, लेकिन अगर हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सेम है। सो यही हुआ एनालॉगस ऑर्गन्स और होमोलॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें आते हैं नंबर बी में।
यहाँ पे बोला गया है कि एनालॉगस ऑर्गन कैसे इवोल्यूशन का एविडेंस प्रोवाइड करता है। एनालॉगस ऑर्गन्स में हम लोग जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस देखते हैं वो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुके हैं कि यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नजर आते हैं। अब ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यहाँ पे जो ऑर्गन्स है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होते हैं, इंडिपेंडेंटली इवॉल्व्ड होते हैं सिमिलर ट्रेट्स। और ये जो सिमिलर ट्रेट्स जो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व्ड हुए हैं उसका जो लीनिएज है, ये लीनिएज भी ऑब्वियसली ये सेपरेट होगा। इसीलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये एनालॉगस ऑर्गन्स का जो ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं अनरिलेटेड, बट ये सेम ट्रेट्स को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। So students, hope you understood it well. Best of luck.